हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का। आज मैं एक नए एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में हम रेन नाम के एक बंदे को देखते हैं और वो एक ग्रुप के लिए काम करता है। दरअसल ये ग्रुप शहर के लोगों को मॉन्स्टर्स के हमलों से बचाता है और रेन इसी ग्रुप में काम करता है। पर बाकी ग्रुप मेंबर्स को ऐसा लगता है कि रेन उनके टीम में किसी काम का नहीं है और वैसे भी वो उनकी टीम में कुछ खास काम नहीं करता था। वो तो बस सामानों को उठाने का और अपने साथियों को टारगेट के बारे में बताने का काम करता था और इसीलिए बाकी टीम मेंबर्स को ऐसा लगता है कि रेन उनके टीम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। टीम के सभी लोग ये फैसला करते हैं कि वो लोग रेन को अपने टीम से निकालते हैं क्योंकि रेन उनके टीम का यूजलेस मेंबर था और जब भी वो लोग मॉन्स्टर्स को मारने के लिए जाते थे तब रेन कुछ भी काम नहीं करता था। बाकी टीम मेंबर्स को ऐसा लगता है कि रेन उनके टीम के लिए एक बर्डन है, इसीलिए वो सभी लोग उसे अपने टीम से निकालने का फैसला बना लेते हैं। हालांकि रेन अपने टीम में सबसे कमजोर बंदा था, पर गाँव के सभी बच्चे उसे एक बीच टेमर के तौर पर देखा करते थे। सभी बच्चों को ऐसा लगता है कि रेन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीच टेमर है और इसीलिए गांव के सभी बच्चे रेन की तरह बनना चाहते हैं। अब जैसा कि रेन को उसके टीम से निकाल दिया जाता है तो वो एक गिल्ड को ज्वाइन करने का डिसाइड करता है ताकि वो उस गिल्ड को ज्वाइन करके एक एडवेंचरर बन सके। रेन ये फैसला कर लेता है कि अब उसे एक फुल टाइम एडवेंचरर बनना है, पर इसके लिए उसे 2 टेस्ट को पास करना होगा। सबसे पहले टेस्ट में उसे 10 गॉब्लिन्स को मारना था। अगर वो 10 गॉब्लिन्स को मारने का मिशन पूरा कर लेता है तो वो गिल्ड को ज्वाइन कर सकता है। अब इस सब के बाद सीन चेंज होता है और हम रेन को देखते हैं जो कि अपने पहले मिशन के लिए यानी कि 10 गॉब्लिन्स को मारने के लिए एक जगह पर आ जाता है। रेन अपने मिशन को बड़े आसानी से कंप्लीट कर देता है और ये मिशन इतना मुश्किल नहीं था जितना कि उसे लग रहा था। जब वो अपने मिशन को कंप्लीट कर देता है तो उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और इसी आवाज का पीछा करते करते वो जंगल तक पहुंच जाता है। जंगल में वो एक बड़े से टाइगर को देखता है और वो टाइगर एक वुमेन को मारने वाला होता है। जैसे ही रेन आगे बढ़ता है और वो उस टाइगर को अपनी चाकू से मारता है तो उसका चाकू टूट जाता है। इसके तुरंत बाद रेन उस लड़की से कहता है, तुम यहाँ से भागो, मैं इस टाइगर को संभालता हूँ। पर रेन देखता है कि वो लड़की उसकी बात नहीं सुनती है और फिर वो जल्दी से टाइगर के पीछे से टाइगर के ऊपर हमला कर देती है। रेन ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो लड़की एक ही हमले में टाइगर को मारकर बेहोश कर देती है। जब रेन उस लड़की को करीब से देखता है तो उसे मालूम पड़ता है कि ये तो एक कैट स्पिरिट है और ये एक बहुत ही ज्यादा रेयर स्पीसीज है। यहीं पर वो कैट स्पिरिट वो लड़की रेन को अपना इंट्रोडक्शन देती है और वो रेन से कहती है, मेरा नाम कनाडे है और मैं कैट स्पिरिट से बिलोंग करती हूँ। अब वो दोनों आगे बढ़ते बढ़ते एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे होते हैं। यहीं पर कनाडे रेन से कहती है, रेन, मैं गांव में रहते रहते काफी ज्यादा बोर हो चुकी हूँ और इसीलिए मैं ट्रैवल करने का सोच रही हूँ। पर तभी रेन कनाडे को बताता है, सॉरी कनाडे, पर मेरे प्लान्स थोड़े से अलग हैं। दरअसल मैं एक टेस्ट को पास करने के लिए आया था क्योंकि मैं एक एडवेंचरर बनना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे एक गिल्ड को ज्वाइन करना है और जब मैं टेस्ट को पास कर लूंगा तभी मैं उस गिल्ड को ज्वाइन कर सकता हूँ। साथ ही रेन कनाडे को बताता है, पहले मैं बीच टेमर की एक टीम में हुआ करता था, पर मेरे टीम मेंबर्स को ऐसा लगता था कि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ और किसी भी काम का नहीं हूँ, इसीलिए मेरे टीम मेंबर्स ने मुझे टीम से बाहर निकाल दिया और इसीलिए अब मैं एक एडवेंचरर बनना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे गिल्ड को ज्वाइन करना होगा। रेन की बातों को सुनने के बाद कनाडे उससे कहती है, रेन, अच्छा हुआ कि तुम अपनी टीम से बाहर हो गए, वैसे भी अगर तुम अपने टीम के साथ होते तो तुम्हारा कुछ भी नहीं हो पाता और अब जैसा कि तुम अपने टीम से अलग हो चुके हो तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारे साथ जरूर कुछ अच्छा होगा। और हाँ रेन, मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा यूनिक हो और तुम्हारे पावर्स भी काफी ज्यादा रेयर हैं। अगर तुम चाहो तो अपने पावर के जरिए तुम किसी को भी टेम कर सकते हो, तुम मुझे टेम करने की कोशिश कर सकते हो। ये सुनकर रेन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, पर कनाडे उससे कहती है, कोई बात नहीं, तुम एक कोशिश करो, मुझे यकीन है कि तुम मुझे टेम कर लोगे। अब जैसे ही रेन कोशिश करता है और अपने पावर का इस्तेमाल करता है, वो देखता है कि कनाडे उसके पावर से टेम हो जाती है और ये देखकर रेन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। उसे अपने पावर्स के ऊपर यकीन नहीं होता है। अब इस सब के बाद कनाडे रेन से कहती है, रेन, अब हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं तो इसीलिए अब हम एक दूसरे की मदद करेंगे। अब जब वो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं तो उनके रास्ते में काफी सारे खरगोश आ जाते हैं जिन्हें की रेन जल्दी से टीम करने लगता है। ये देखकर कनाडे और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और उसे रेन के पावर के ऊपर यकीन नहीं होता है। वो अपने मन में सोचती है, ये रेन तो काफी ज्यादा यूनिक है और ये दूसरे बीच टेमर से काफी ज्यादा अलग है क्योंकि एक
नॉर्मल बीच टेमर एक टाइम पर एक ही चीज को टेम कर सकता है, पर इसने तो यहाँ पर इतने सारे खरगोशों को एक साथ टेम कर दिया। ये तो बहुत ही ज्यादा यूनिक है और साथ ही इसने मुझे भी टेम कर दिया है। यहीं पर रेन कनाडे को बताता है, मैं चाहूँ तो अब भी मैं और भी लोगों को टेम कर सकता हूँ, और हाँ, मेरे लिए ये सब कुछ बहुत ही आम बात है, ऐसा तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। ये सुनकर कनाडे रेन से कहती है, नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम एक साथ इतने सारे चीजों को टेम कर सकते हो। अब इस सब के बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि रेन अपने सारे टेस्ट को पास कर लेता है और वो फाइनली गिल्ड को ज्वाइन करके एक फुल फ्लेज्ड एडवेंचरर बन जाता है। ऐसा करने के बाद रेन को एक रिवॉर्ड मिलता है और रिवॉर्ड में उसे थोड़े से पैसे मिलते हैं, पर ये पैसे इतने ज्यादा भी नहीं थे कि रेन इनकी मदद से एक घर को रेंट में ले सके, तो इसी कारण से उसे और भी पैसों की जरूरत होती है। तभी वहाँ पर कनाडे आती है और वो रेन से कहती है, रेन, मुझे लगता है कि हमें अगले मिशन के लिए जल्दी से जाना चाहिए ताकि हमें और पैसे मिल जाए और इसकी मदद से हम लोग अपना काम कर सके। तभी वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है और ये बंदा भी एक एडवेंचरर होता है। यहीं पर वो बंदा रेन को देखकर उसके ऊपर हंसने लगता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। साथ ही वो रेन से कहता है, रेन, मैंने सुना है कि तुमने एक कैट स्प्रिट को टीम किया है, क्या तुम्हारे पास सच में इतना पावर है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और फिर वो रेन को आर्म रेसलिंग के लिए चैलेंज करता है। जैसे उनका मैच स्टार्ट होता है, रेन जल्दी से उस बंदे को हरा देता है। अब इस सब के बाद रेन कनाडे के साथ अपने मिशन पर जाता है और उनका मिशन बहुत सारे हब्स को इकट्ठा करने का था, तो वो लोग हब्स को इकट्ठा करने लगते हैं। यहीं पर कनाडे को किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। आगे वो लोग एक ग्रुप को देखते हैं और इस ग्रुप का नाम एब एंड फैंक्स होता है। वो दोनों देखते हैं कि ग्रुप के लोग एक ओल्ड मैन को परेशान कर रहे थे। अब रेन और कनाडे दोनों जल्दी से आगे बढ़ते हैं और वो लोग उस बूढ़े आदमी को बचाने लगते हैं। दोनों साथ में मिलकर ग्रुप के सभी मेंबर्स को बुरी तरह से मारने लगते हैं। अब वो बूढ़ा आदमी काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि ये ग्रुप आसपास के एरिया में काफी ज्यादा फेमस था और उसे ऐसा लगता है कि इनके बाकी के लोग उनका बदला लेने के लिए इनके ऊपर हमला कर देंगे। वो बूढ़ा आदमी उन दोनों को इसके बारे में बताता है, जिसे सुनकर रेन उस बूढ़े आदमी से कहता है, चाचा, आप चिंता मत करिए, हम लोग उनके बाकी टीम मेंबर्स के पास जाकर उन्हें भी अच्छे से मजा चखाएंगे ताकि वो लोग कभी आपको परेशान ना करे। अब ये कहने के बाद रेन कनाडे के साथ एब एंड फैंग ग्रुप के बाकी मेंबर्स के पास जल्दी से जाने लगता है। वो रास्ते में कनाडे से कहता है, हमें जल्दी से एब एंड फैंग ग्रुप के बाकी मेंबर्स के पास जाना होगा ताकि हम लोग उनका सामना करके उन सभी को मजा चखा सके, पर इसके लिए हमें एक प्लान बनाना होगा क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा हो सकते हैं। इसी कारण से रेन सभी एनिमल्स की मदद लेता है जिसे कि उसने टीम करके रखा था। यहीं पर रेन मधुमक्खियों को भी टीम करने लगता है ताकि वो उनकी मदद से ग्रुप के बारे में जल्दी से पता लगा सके। साथ ही वो सारे जानवरों की मदद से ग्रुप के ऊपर मिलकर हमला करना चाहता है क्योंकि ग्रुप भी काफी बड़ा है और वो लोग बस 2 ही लोग हैं। इसीलिए रेन अपनी टीम को और भी ज्यादा बड़ा बनाने के लिए जानवरों और इंसेक्ट्स की मदद लेने लगता है। यहीं पर रेन कनाडे से कहता है, कनाडे, हमें जल्दी से गिल्ड में वापस जाना होगा और वहाँ से मदद लेकर आना होगा। अब इस सब के बाद सीन चेंज होता है और दूसरी ओर हम गिल्ड के बाकी मेंबर्स को देखते हैं जो लोग एक मिशन पर गए होते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 लड़कियाँ होती हैं और ये लोग अपने मिशन को करने में फेल हो जाते हैं। दरअसल ये लोग एक ग्रुप से बचकर भाग रहे होते हैं। इन दोनों लड़कियों के साथ एक लड़का था और ये लड़का भी एक बीच टेमर होता है, पर ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। अब वो दोनों लड़कियाँ उस लड़के से कहती है, तुम रेन की तरह बहुत सारे जानवरों को टेम कर लो ताकि ये सारे जानवर हमारी मदद कर सके। पर ये लड़का उन दोनों से कहता है, तुम लोग जो बोल रही हो वो करना इम्पॉसिबल है और जहाँ तक मुझे मालूम है, एक बीच टेमर एक टाइम पर बस एक ही चीज को टेम कर सकता है। अगर वो एक से ज्यादा चीजों को टेम करने की कोशिश करता है तो वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगा। ये सुनकर दोनों लड़कियाँ आपस में बातें करने लगती है, आखिर रेन ऐसा कैसे कर सकता है और उसके पास ऐसी कौन सी पावर्स है जिससे कि वो बहुत सारे जानवरों को एक साथ टेम कर लेता है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है। यहीं पर रेन मधुमक्खियों की मदद से एब एंड फैंग मेंबर्स के ऊपर हमला कर देता है। अब जैसा कि रेन ने एब एंड फैंग के मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया था और उसने अपने मिशन को पूरा भी कर लिया था, तो उसे एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलता है और इस बार रिवॉर्ड में उसे काफी सारे पैसे मिलते हैं। रेन और कनाडे दोनों एक घर को रेंट पर खरीद लेते हैं और दोनों उसी में रहने लगते हैं। अगले दिन वो लोग वापस से गिल्ड में जाने का डिसाइड करते हैं ताकि उन्हें और भी मिशन मिल सके। जब वो लोग गिल्ड में जाते हैं तो वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट होती है जो कि उन दोनों को उनके अगले मिशन के बारे में बताती है। साथ ही वो रिसेप्शनिस्ट उन दोनों से कहती है, अगर तुम लोग इस मिशन को पूरा कर लेते हो तो तुम्हें इस बार और भी ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। ये सुनकर रेन काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो तो बस रिवॉर्ड के लिए मिशन को करना चाहता था। अब वो दोनों अपने मिशन पर जाते हैं। जब वो लोग अपने मिशन के लोकेशन पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर वो लोग एक रेड ड्रैगन को देखते हैं। अचानक से वो रेड ड्रैगन
नीचे आता है और वो एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर वो ड्रैगन गर्ल उन दोनों को फाइट के लिए चैलेंज करती है। इस ड्रैगन गर्ल का नाम तानिया होता है। फिर वो दोनों तानिया के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके साथ फाइट करने लगते हैं। फाइट में उन दोनों को पता लगता है कि तानिया बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसे हराना इतना भी आसान नहीं है, पर वो लोग हार नहीं मानते हैं। दोनों साथ मिलकर तानिया का मुकाबला करने लगते हैं। अब इसी बीच रेन को एक आइडिया आता है और वो कनाडे से कहता है, सुनो कनाडे, मेरे पास एक आइडिया है। तुम कैसे भी करके 3 मिनट तक तानिया के ध्यान भटका कर रखो और उसके साथ फाइट करो। मैं अपने प्लान को अच्छी तरह से यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरा यह प्लान बहुत ही खतरनाक है, जिससे कि हम लोग तानिया को हरा सकते हैं। तो इसलिए तुम मुझे 3 मिनट दे दो। रेन की बातों को सुनकर कनाडे जल्दी से आगे बढ़ती है और तानिया के साथ फाइट करने लगती है। कुछ देर के बाद रेन अपने प्लान को कंप्लीट कर देता है और फिर वो बहुत सारे बर्ड्स को, जिसे कि उसने टेम किया था, उन सभी को वहाँ पर बुलाता है और सारे बर्ड्स से तानिया के ऊपर हमला करवाता है। पर तानिया के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होता है। तानिया सोचती है, आखिर ये बर्ड किस काम के थे, इनका तो मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। पर थोड़ी देर के बाद तानिया अचानक से जमीन पर गिर जाती है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तभी रेन कनाडे को बताता है, ये जो बर्ड्स को मैंने यहाँ पर बुलाया था, इनके पास पॉइजन था और ये पॉइजन एक ड्रैगन को भी आसानी से कमजोर बना सकता है। तो इसीलिए मैंने बर्ड्स की मदद से उसके ऊपर पॉइजन लगा दिया, जिससे कि वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ गई। अब रेन तानिया के पास जाता है और उससे कहता है, सुनो, क्या तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती हो? मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ। ये सुनकर तानिया उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और फिर वो भी उनके ग्रुप में शामिल हो जाती है। अब जब वो लोग अपने रास्ते में आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी रेन के दिमाग में एक बात आती है और फिर वो तानिया से कहता है, तानिया, मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने कनाडे के साथ किया है, और इसके मुताबिक मैं तुम्हें टेम करूंगा। तानिया जल्दी से इसके लिए मान जाती है। इस बात को लेकर रेन काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि अब उसके साथ 2 लड़कियां होती है, जिसे कि उसने टेम करके रखा था। अब इसी के साथ वो तीनों एक टीम बना लेते हैं और अब वो लोग एक ही कमरे में रहते हैं। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और अगले दिन वो तीनों अपने मिशन पर जाते हैं। इस मिशन में उन्हें एक एरिया से स्लाइम्स को खत्म करना था, क्योंकि वहाँ पर काफी सारे स्लाइम होते हैं। पर जब वो तीनों उस जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें बहुत कम स्लाइम मिलते हैं। ये देखकर रेन को शक हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो ऊपर आसमान में जाकर स्लाइम्स को देखेगा, पर इसके लिए उसे उड़कर आसमान में जाना होगा, जिस कारण से वो एक बर्ड की बॉडी में खुद को समन करने का डिसाइड कर लेता है और फिर वो जल्दी से ऐसा करने की कोशिश करने लगता है। पर जब वो ऐसा करता है, वो अचानक से बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर दोनों गर्ल्स काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। पर कुछ देर के बाद जिस बर्ड के ऊपर रेन खुद को समन करने की कोशिश कर रहा था, वो बर्ड अचानक से बोलना शुरू कर देता है और ये देखकर वो दोनों और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। दोनों लड़कियों को यकीन नहीं होता है कि आखिर रेन के पास ये पावर भी है। उन्हें तो लगा ही नहीं था कि रेन इतना कुछ कर सकता है। और जैसा कि रेन एक बीच टेमर था, तो नॉर्मली बीच टेमर के पास ऐसा कोई भी पावर नहीं होता है, पर रेन तो बाकी बीच टेमर से काफी ज्यादा अलग है और उसके पास बहुत सारे यूनिक एबिलिटीज हैं। अब वो बर्ड जल्दी से हवा में जाता है और वो देखता है कि आसपास के एरिया में काफी सारे स्लाइम हैं, जो कि छुपकर बैठे हुए थे। फिर वो लोग सभी साथ में मिलकर अपने अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं और स्लाइम्स को खत्म करने लगते हैं। यहीं पर रेन तानिया से कहता है, तुम अपने फायर मूव का इस्तेमाल करो और सभी स्लाइम्स को जलाकर खाक कर दो। इसी के साथ रेन भी तानिया के फायर अटैक को सीखना चाहता था और फिर तानिया उसे अपना फायर अटैक सिखाने लगती है। अब जैसे कि उन लोगों ने अपने इस मिशन को कंप्लीट कर लिया था और अब वो लोग अपने रूम में वापस जाते हैं, तो तानिया रेन से एक सवाल पूछती है, रेन, तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम इतने ज्यादा अलग क्यों हो और आखिर तुम एक बीच टेमर कैसे बने? ये सुनकर रेन तानिया से कहता है, तानिया, जिस गाँव में मैं रहता था वहाँ के सभी लोग बीच टेमर थे और मेरे मदर फादर भी बीच टेमर थे, तो ये तो जाहिर सी बात है कि मैं भी एक बीच टेमर होऊंगा। यहीं पर रेन दोनों को अपने पूरे हिस्ट्री के बारे में बताता है और ये जानकर वो दोनों काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि रेन के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ था। अब इस सब के बाद अगले दिन वो लोग वापस से अपने मिशन पर जाते हैं और इस बार उन्हें काफी सारे मॉन्स्टर्स को किल करना था। जब वो लोग सभी मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं, तभी अचानक से तानिया अपनी अटैक का इस्तेमाल करती है और ये अटैक रेन को लग जाता है। इसके कारण रेन काफी ज्यादा घायल हो जाता है, पर वो बाद में खुद को रिकवर कर लेता है। इस बात को लेकर तानिया काफी ज्यादा गिल्टी फील करती है, पर वहीं रेन ने इस सब के लिए उसे माफ कर दिया था, क्योंकि उसने जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं किया था। अब जब वो सभी लोग वापस से अपने रूम में जाते हैं, तो यहाँ पर तानिया नहीं होती है और ये देखकर रेन समझ जाता है कि तानिया आखिर किस कारण से यहाँ पर नहीं है। वो समझ जाता है कि तानिया को अब भी लगता है कि ये सब कुछ उसकी गलती है और उसकी गलती से मैं इतना ज्यादा घायल हो गया हूँ।
अब इस सब के बाद सीन चेंज होता है और हम तानिया को देखते हैं जो कि एक ब्रिज के ऊपर होती है और वो उन्हीं सारे इंसिडेंट के बारे में सोच रही होती है। तभी यहाँ पर रेन आ जाता है और वो तानिया से कहता है, तानिया तुम आखिर एक बात को लेकर कब तक सोचते रहोगी? तुम इससे मूव ऑन करना सीखो। जिस तरह मैंने मूव ऑन कर लिया है तुम भी उसी तरह से मूव ऑन करके आगे के काम में ध्यान दो। ये सुनकर तानिया काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और वो अपने मन में सोचने लगती है, मुझे तो लगा था कि रेन मुझसे काफी ज्यादा नाराज होगा पर ऐसा तो नहीं है और शायद मुझे भी अब इन सारे बातों को भुलाना होगा क्योंकि रेन ने भी सारे बातों को ऑलरेडी भुला दिया है। अब इस सब के बाद अगले दिन जब वो लोग अपने अगले मिशन पर जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनका सामना एक टीम से हो जाता है और ये दरअसल रेन की पुरानी टीम होती है जिन लोगों ने पहले रेन को अपने टीम से बाहर निकाल दिया था। रेन के पुराने दोस्त रेन से कहते हैं, अरे रेन तुम कैसे हो, अब तुम क्या कर रहे हो? साथ ही वो सभी लोग अपने मन में सोचते हैं कि रेन तो यहाँ पर दो लड़कियों के साथ है और ये दोनों लड़कियाँ काफी ज्यादा पावरफुल है, तो जरूर इन लड़कियों ने रेन को अपना सर्वेंट रखा होगा। पर वो सभी लोग इस बात से अनजान होते हैं कि रेन उन दोनों लड़कियों को सर्व नहीं कर रहा था, बल्कि ये दोनों लड़कियाँ जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल हैं, ये रेन को सर्व कर रही होती है। यहीं पर कनाडे रेन के दोस्तों को बताती है, हम दोनों लड़कियाँ रेन को सर्व करते हैं और हम उसकी हर काम में मदद करते हैं और वो हमारा बॉस है। ये सुनने के बाद रेन के पुराने टीम मेंबर्स काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता है कि रेन अचानक से इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया कि उसने दो पावरफुल लड़कियों को अपना सर्वेंट बनाकर रखा है। अब वो लोग रेन को वापस से मनाने की कोशिश करते हैं ताकि रेन वापस से उनके ग्रुप को ज्वाइन कर ले, पर रेन इस बात को समझ जाता है कि उसके दोस्त उसे फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो उनके ग्रुप को ज्वाइन कर ले और इसी कारण से रेन उनकी बात को नहीं मान रहा होता है। पर यहीं पर उनके साथी रेन से कहते हैं, रेन मेरे दोस्त तुम सुनो, हमें एक मिशन पर जाना है और अगर हम लोग इस मिशन को पूरा नहीं कर पाते हैं इंसानियत और पूरा शहर खतरे में आ सकता है। अगर तुम हमारी मदद करते हो तो फिर शायद से हम लोग इस मिशन को पूरा कर सकते हैं। अब तुम ही फैसला करो, क्या तुम इतने सारे लोगों को और शहर को ऐसे ही मरने दोगे? क्या तुम्हारे पास इंसानियत नाम की कोई भी चीज नहीं है? अगर तुम्हारे पास इंसानियत नाम की चीज है तो हमारी मदद करो। अब ये सारी बातें सुनने के बाद रेन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कनाडे ये देखकर समझ जाती है कि अब रेन शायद अपने पुराने दोस्तों के साथ मिशन पर चला जाएगा, क्योंकि रेन तो बहुत ही ज्यादा भोला था और उसके भोलेपन के कारण इतने सालों से उसके दोस्त उसका फायदा उठा रहे थे। और जब उन्हें ऐसा लगा कि रेन उनके किसी भी काम का नहीं है तो उन सभी ने रेन को टीम से बाहर निकाल दिया। पर आज जब उन सभी को ये मालूम पड़ा कि रेन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो लोग एक बार फिर से रेन को अपने साथ लेने के लिए आ गए। अब कनाडे जल्दी से रेन से कहती है, नहीं रेन तुम इनके साथ मत जाओ, ये लोग तुम्हें फुसलाने के लिए आए हैं ताकि तुम इनके ग्रुप को ज्वाइन कर लो और मेरा यकीन करो ये लोग अपने फायदे के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये सुनकर रेन के बाकी सभी साथी, ये सुनकर रेन का एक पुराना साथी जिसका नाम एलेक्स होता है, वो कनाडे से कहता है, ओए लड़की चुप हो जाओ, मेरे दोस्त को चढ़ाने की कोशिश मत करो, वो हमारा साथ देना चाहता है, तुम उसे बेकार में हमारे खिलाफ मत भड़काओ। और हाँ तुम दोनों यहाँ से मेरे दोस्त को छोड़कर जल्दी से चले जाओ और तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम लोग मेरी बात को मानते हो तो अच्छा होगा, वरना मैं तुम दोनों को अभी के अभी मार दूंगा। ये सुनकर रेन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो जल्दी से अपने दोस्त एलेक्स को एक पंच मारता है और उससे कहता है, ये दोनों लड़कियाँ मेरी फ्रेंड है और तुम मेरे फ्रेंड्स के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा और ये बात तुम अपने मन में बैठा लो। मुझे सब कुछ समझ आता है कि तुम मुझे फुसलाने की कोशिश कर रहे हो और अब मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ। ये सुनकर एलेक्स काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो जल्दी से रेन को फाइट के लिए चैलेंज करता है। रेन और एलेक्स आमने सामने होते हैं और वहीं कनाडे एक टकले वॉरियर के साथ फाइट करती है और तानिया बाकी दो लड़कियों के साथ फाइट करती है। अब टकले वॉरियर और कनाडे के बीच में फाइट की शुरुआत होती है। दोनों ही अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे का सामना करने लगते हैं। टकले वॉरियर को लगता है कि वो इस फाइट को जीत जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि कनाडे एक कैट स्पिरिट थी और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसके कारण से वो टकले वॉरियर को आसानी से हरा देती है। अब इसके बाद तानिया दो लड़कियों के साथ फाइट करती है। दोनों लड़कियां अपने पावर का इस्तेमाल करके तानिया के ऊपर हमला करती है, पर तानिया एक ही झटके में उनके पावर को डॉज करके खत्म कर देती है। ये देखकर दोनों लड़कियों को भरोसा नहीं होता है और फिर वो लोग एक बार फिर से अपने पावर का इस्तेमाल करके तानिया के ऊपर हमला करते हैं। ऐसे ही वो लोग कई बार अपने पावर का इस्तेमाल करके तानिया के ऊपर हमला करते हैं, पर तानिया हर बार उनके पावर्स को आसानी से डॉज कर देती है और एक ही झटके में
खत्म कर देती है। अब तानिया जल्दी से एक स्टोन को उठाकर दोनों लड़कियों के ऊपर फेंक देती है, पर इससे पहले कि वो स्टोन उन दोनों को लगता, वो लोग ये देखकर ही बेहोश हो जाते हैं। अब इस सब के बाद हम एलेक्स और रेन को देखते हैं। दोनों ही आमने सामने होते हैं। जैसे ही उन दोनों के बीच में फाइट की शुरुआत होती है, एलेक्स जल्दी से अपने पावर का इस्तेमाल करता है और रेन के ऊपर हमला करने लगता है। पर रेन तो उसका पुराना साथी था और वो एलेक्स के हर मूव को जानता था कि आखिर एलेक्स किस तरह से फाइट करता है, और इसी कारण से रेन को लड़ने में बहुत ही ज्यादा आसानी होती है। और वहीं दूसरी ओर एलेक्स को रेन के पावर्स के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था और अब तक वो लोग उसे बहुत ही कमजोर समझ रहे थे। पर आज जब एलेक्स का सामना रेन के पावर्स के साथ होता है तो वो इनका सामना नहीं कर पाता है, जिस कारण से एलेक्स इस फाइट को बहुत ही आसानी से हार जाता है। अब वो सभी लोग अपने मिशन पर आगे बढ़ने लगते हैं। आगे वो लोग अपने रास्ते में जा रहे होते हैं, पर तभी उन्हें पता लगता है कि वो लोग बार बार एक ही रास्ते में घूम कर आ रहे हैं और शायद यहाँ पर कोई इल्यूशन है। यहीं पर रेन अपने बर्ड का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर इससे भी कुछ भी फायदा नहीं होता है। फिर कुछ देर के बाद वो सभी लोग अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और आगे वो लोग एक बड़े से पेड़ को देखते हैं। यहीं पर कनाडे रेन को बताती है, रेन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये पेड़ कोई मायावी पेड़ है और ये हमारे सामने इल्यूशन को क्रिएट कर रहा है, जिसके कारण से हम लोग इतनी देरी से जंगल में भटक रहे हैं। तभी अचानक से उस पेड़ के अंदर से एक लड़की बाहर आती है और ये लड़की जंगल की देवी होती है। ये जल्दी से उन तीनों के ऊपर हमला करने वाली होती है और उनसे कहती है, तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ, वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये इंसान बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। इंसान हमेशा से अपने मतलब के लिए जंगल का इस्तेमाल करते आया है और आज भी वो लोग ऐसा ही करते हैं। मुझे इंसानों के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। इससे पहले कि मैं तुम लोगों के ऊपर हमला करूं, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर वो तीनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और इससे पहले कि वो एंजल उनके ऊपर हमला करती, तीनों दौड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। इस बार रेन अपने मिशन पर नहीं जा रहा था, बल्कि इस बार वो जिस मिशन पर जा रहा था, ये मिशन उसके दोस्तों का था और उसके पुराने दोस्त इस मिशन के लिए उसकी मदद चाहते थे। वो अकेला इस मिशन को पूरा करना चाहता है। अब इस सब के बाद रेन उस एंजल के पास एक बार फिर से जाता है। वो एंजल रेन से कहती है, तुम एक बार फिर से आ गई। मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था क्योंकि मुझे इंसानों से काफी ज्यादा नफरत है। तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी रेन एंजल से कहता है, अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मुझे मार सकती हो, पर तुम्हें मेरी बात को सुनना होगा। दरअसल मैं एक मिशन पर आया हूँ जिसमें कि मुझे एक शील्ड को हासिल करना है और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पर यहीं पर एंजल रेन के ऊपर हमला करने लगती है। एंजल देखती है कि रेन उसके अटैक्स को बिल्कुल भी नहीं रोकता है और ये देखकर एंजल को लगता है कि ये बंदा सच बोल रहा है और ये दूसरों की तरह बुरा आदमी नहीं है, बल्कि ये तो एक अच्छा आदमी है। इसी कारण से एंजल उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर दोनों लड़कियां एंजल से कहती है, हम लोग अपने मिशन पर आगे बढ़ रहे थे, पर जंगल में कुछ तो खराबी है जिसके कारण से हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। तभी एंजल उन्हें बताती है कि ये मैजिक मैंने करके रखा है क्योंकि मुझे जंगल को प्रोटेक्ट करना है, और साथ ही वो उन्हें अपने बारे में बताती है। इस एंजल का नाम सोरा होता है और वो रेन को अपने बारे में बताती है। दरअसल मैं यहाँ पर अपनी बहन के साथ जंगल की प्रोटेक्शन करती थी, पर एक बार जब हम लोग जंगल में घूम रहे थे तभी हमारा सामना डीमन किंग के एक डिसाइपल से हो गया और ये डिसाइपल हमारे ऊपर हमला करने के लिए आ गया। हम लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, पर इसने मेरे सिस्टर को बंदी बना लिया और वो ये चाहता है कि मैं जंगल के बैरियर को खत्म कर दूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ये सब मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये सब कुछ सभी बोर्ड मेंबर्स के यानी कि बहुत सारे एंजल्स की मर्जी से होता है और मैं खुद ब खुद इनका फैसला नहीं कर सकती। और अब मेरी सिस्टर उस डीमन के साथ है। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं शाम तक बैरियर को खत्म नहीं करती हूँ तो वो मेरी बहन को मार देगा और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं उसे कैसे मारूं। वो डीमन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उसके ऊपर एंजल्स के पावर का असर नहीं होता है। अब इस सब के बाद रेन सोरा से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बहन को वापस से यहाँ पर ले आऊंगा क्योंकि मुझे मालूम है उस डीमन के ऊपर एंजल के पावर्स का असर नहीं होता है, बल्कि उसके ऊपर फिजिकल अटैक का असर होता है। इसी कारण से मैं उसे खत्म कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। अब बाद में रेन अपने साथियों के साथ उस डीमन के पास जाता है। वहाँ पर वो लोग सोरा के बहन को देखते हैं। वो लोग जल्दी से उस डीमन के साथ फाइट करने लगती है और वहीं तानिया सोरा के बहन को जल्दी से वहाँ से ले जाती है। अब कनाडे और रेन अपने पावर्स को मर्ज कर लेती है और दोनों साथ में मिलकर डीमन के साथ फाइट करने लगती है। रेन जल्दी से अपनी मधुमक्खियों को वहाँ पर ले आता है और कनाडे अपने पावर से मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने लगती है। कनाडे अपने पूरे पावर से एक जोर का मुक्का मारती है जिससे कि वो डीमन काफी ज्यादा घायल होकर वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। अब इस सब के बाद सीन चेंज होता है और हम वापस से सोरा को देखते हैं। यहीं पर रेन अपने साथियों के साथ उसके बहन को लेकर आता है। रेन अपने मिशन को भी कंप्लीट कर लेता है और वो उस शील्ड को हासिल कर लेता है। अब इसके बाद वो सोरा और उसकी बहन को भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है। साथ ही वो उन दोनों को भी
क्लेम कर लेता है। अब इस सब के बाद सीन चेंज होता है और रेन अपने पुराने साथियों के ग्रुप के पास जाता है और उन्हें वो शील्ड दे देता है। यहीं पर वो टकला वॉरियर रेन से कहता है, सुनो रेन, क्या तुम हमारे ग्रुप को वापस से ज्वाइन करना चाहते हो? पर रेन इसके लिए मना कर देता है और फिर वो बाद में अपने साथियों के साथ एक वेपन की शॉप में जाता है। यहाँ पर वो एक खतरनाक वेपन की तलाश के लिए आया था, पर उसे दुकान में कोई भी खतरनाक वेपन नहीं मिलते हैं। तभी दुकानदार रेन से कहता है, अगर तुम्हें एक खतरनाक वेपन चाहिए तो फिर तुम्हें मोजो नाम के एक एलिमेंट को ढूंढना होगा जिससे कि खतरनाक वेपन्स बनते हैं, पर अभी के लिए मेरे पास ये एलिमेंट मोजो नहीं है, इसे तुम्हें ढूंढ कर लाना होगा। अब इसके बाद रेन अपने मिशन पर जाता है और इस वाले मिशन में वो इस एलिमेंट मोजो को ढूंढने के लिए जाता है। जब वो अपने मिशन पर आगे बढ़ता है तो वो एक गुफा के सामने कुछ बंदों को देखता है। रेन जल्दी से उन्हें बेहोश कर देता है। यहीं पर रेन आसमान में एक बर्ड को देखता है और वो बर्ड काफी अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। रेन समझ जाता है कि जरूर गुफा के अंदर कोई तो है और शायद एक बीस्ट टेमर है, जिसके कारण से ये बर्ड काफी ज्यादा अजीब हरकत कर रहा है। यहीं पर रेन की साथियाँ वो दोनों एंजल्स उन लोगों के दिमाग को पढ़ने लगती है और उनसे उन्हें मालूम पड़ता है कि अंदर गुफा में वो एलिमेंट मोजो है और ये लोग उसे वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे थे। अब जब वो लोग गुफा के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं। रेन अपने टीम के साथ सभी के साथ फाइट करने लगता है और सभी को मारकर डिफीट कर देता है, पर अभी वो बीस्ट टेमर उनके सामने नहीं आया था। कुछ देर के बाद वहाँ पर एक बीस्ट आ जाता है जिसे कि एक बीस्ट टेमर कंट्रोल कर रहा था। वो बीस्ट जल्दी से रेन के ऊपर हमला कर देता है और रेन भी अपने पावर का इस्तेमाल करके बीस्ट के साथ फाइट करने लगता है। रेन देखता है कि गुफा धंसने वाला होता है, जिसके कारण से वो अपने सभी साथियों को और बाकी लोगों को यहाँ से निकलने के लिए कहता है। सभी लोग गुफा से बाहर आ जाते हैं, पर कनाडे रेन के साथ उसकी मदद करने के लिए रुक जाती है। यहीं पर रेन बीस्ट के साथ फाइट करता है और कनाडे आगे बढ़कर बीस्ट टेमर का सामना कर रही होती है। कनाडे बीस्ट टेमर को काफी ज्यादा कमजोर कर देती है, पर बीस्ट टेमर अब भी अपने बीस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इस कारण से वो बीस्ट काफी ज्यादा पागल हो जाता है और वो अपने मास्टर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। रेन जल्दी से बीस्ट को मारकर खत्म कर देता है और वो उस बीस्ट टेमर की जान बचा लेता है। इस सब के बाद रेन को पता लगता है कि वो शॉपकीपर जिसके पास वो हथियार बनाने के लिए गया था वो एक नंबर का बदमाश है और वो सभी को नकली हथियार देता है, जिस कारण से सभी लोग उससे काफी ज्यादा गुस्सा है। अब वो जल्दी से दुकानदार के पास जाता है और वो उससे कहता है, तो तुम ही हो असली बदमाश और इसीलिए सभी लोग काफी ज्यादा गुस्सा है। वो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं, इसीलिए मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, तुम अपनी हरकतों को जल्दी से सुधार लो। अब वो दुकानदार रेन की बातों को मान जाता है और फिर रेन अपने हथियार का बनने का इंतजार करने लगता है। वहीं दूसरी ओर हम एलेक्स और उसके ग्रुप को देखते हैं। अब यहीं पर हम एलेक्स को देखते हैं जो कि अपने कबर्ड से एक रिंग को निकालता है और वो इसका इस्तेमाल करके रेन को मारना चाहता है। वहीं दूसरी ओर हम रेन को देखते हैं जो कि दोनों बहनों के साथ बाजार में होता है। तभी यहाँ पर एडगर नाम का एक बंदा आ जाता है और ये बंदा सिटी के लीडर का बेटा होता है। वो दोनों बहनों से कहता है, मैं तुम लोगों के साथ रहना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ चलो। और ये देखकर रेन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। रेन जल्दी से उसे वार्न करता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर तभी एडगर अपने सोल्जर्स को वहाँ पर बुला लेता है और उसके सोल्जर्स सभी को घेर लेते हैं। अब रेन जल्दी से अपने पावर का इस्तेमाल करता है और वो एडगर और उसके सभी सोल्जर्स को बुरी तरह से मारकर घायल कर देता है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एडगर को देखते हैं। वो अपनी एक साथी को बुलाता है जिसका नाम जिलेट होता है। एडगर उससे कहता है, सुनो, तुम जल्दी से शहर में जाकर रेन और उसके लोगों के बारे में पता करो। मुझे कैसे भी करके उस बंदे रेन को खत्म करना है, क्योंकि वो मेरे रास्ते में एक कांटे की तरह खड़ा है। अब अगले दिन रेन के पास स्टेला नाम की एक नाइट आती है और वो रेन से कहती है, मैं तुम्हारे ग्रुप में शामिल होना चाहती हूँ क्योंकि मैं भी एडगर और उसके फादर को पनिश करना चाहती हूँ, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। और फिर वो लोग एडगर के साथियों के साथ फाइट करते हैं। यहीं पर स्टेला जिलेट के साथ फाइट करती है और वो जिलेट को जान से मार देती है। जब बाद में एडगर को इसके बारे में पता लगता है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर तभी एडगर के पास एलेक्स आता है और वो एडगर को वही रिंग देता है। अब इस सब के बाद रात में रेन अपने सभी साथियों के साथ एडगर के घर में पहुंच जाता है। अब रेन जल्दी से एक कमरे में जाता है जहाँ पर वो एक लड़की को देखता है। इस लड़की का नाम मीना होता है जिसे कि एडगर ने कैद करके रखा था। साथ ही वो रेन को बताती है कि मैं एक डेमी गॉड हूँ और मुझे एडगर ने बंदी बनाकर रखा है। अब इसके बाद हम एडगर और उसके फादर को देखते हैं। जैसे ही एडगर के फादर वहाँ से भागने वाले होते हैं, रेन नीचे खड़ा होता है और वो उसके फादर को पकड़ लेता है। जब एडगर वहाँ पर आता है तो वो रिंग की मदद से रेन के ऊपर हमला करता है, पर वहीं दूसरी ओर रेन अब भी जिंदा होता है। ये देखकर एडगर काफी ज्यादा डर जाता है। रिंग के अंदर से एक बड़ा सा डीमन बाहर आता है और वो डीमन एडगर को खत्म करके शहर की तरफ जाने लगता है। रेन अपने साथियों के साथ शहर में जाता है और वो
डीमन का सामना करना चाहता था, पर डीमन अपने अंदर से और भी बहुत सारे बीस्ट को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद रेन मीना को अपने साथ लेकर इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए डीमन के सामने पहुंच जाता है। तो वहां पर जाने के बाद वो उसके सभी बीस्ट को टेम करने लगता है। अब सभी बीस्ट डीमन के ऊपर हमला कर देते हैं और इससे वहां पर एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है और इस धमाके के कारण वो डीमन और सारे बीस्ट मारे जाते हैं और इसी तरह से रेन उस डीमन को मारने में कामयाब हो जाता है। और इसी के साथ ये एनिमे यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप लोग ऐसे ही एनिमेस को देखना चाहते हैं तो अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे रिसेंट अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मिलता हूँ मैं आपसे इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।